इतिहास ये एक ऐसा शब्द है जो समय के गलियारों में गूंजता है। ये प्राचीन सभ्यताओं और भुला दिए गए साम्राज्यों की कहानियां सुनाता है। इतिहास हमारी मानवता की कहानी है, अपनी सारी जटिलताओं और विरोधाभासों के साथ। ये अनगिनत जीवन, फैसलों और घटनाओं के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। इतिहास का अध्ययन करना एक असाधारण यात्रा पर निकलने जैसा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें मानवता के शुरुआती दौर से लेकर आज तक ले जाती है। इतिहास हमारी सामूहिक स्मृति है। यह हमारी जीत और हार, हमारे संघर्षों और हमारी सफलताओं का रिकॉर्ड है। इतिहास का अध्ययन करके हम उन ताकतों की गहरी समझ हासिल करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। हम अतीत की गलतियों से सीखते हैं और हम उन लोगों की उपलब्धियों से प्रेरित होते हैं जो हमसे पहले आए थे। इतिहास केवल तारीखों और नामों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवंत, सांस लेने वाला विषय है जिसकी लगातार पुनर्व्याख्या और पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। नई खोजें की जाती हैं, पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी जाती है। जैसे जैसे हम अतीत में गहराई से उतरते हैं, हमें वर्तमान पर नए दृष्टिकोण मिलते हैं। इतिहास वास्तव में क्या है? इतिहासकार और विद्वान सदियों से इस सवाल से जूझते रहे हैं। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑन ऑफ द रोमन एम्पायर के लेखक एडवर्ड गिब्बन ने इतिहास को मानव जाति के अपराधों, मूर्खताओं और दुर्भाग्य के रजिस्टर के रूप में परिभाषित किया था। हालांकि यह परिभाषा मानव इतिहास के काले पहलुओं को उजागर करती है, यह हमारी गलतियों से सीखने के महत्व को भी रेखांकित करती है। अन्य इतिहासकारों ने अधिक विस्तृत परिभाषाएं दी हैं। एक ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार R.G. कॉलिंगवुड ने इतिहास को वर्तमान और अतीत के बीच एक संवाद के रूप में वर्णित किया। यह परिभाषा इतिहास की गतिशील प्रकृति पर जोर देती है। यह तथ्यों का स्थिर संग्रह नहीं है, यह एक सतत बातचीत है। हम अतीत के अध्ययन में अपने स्वयं के अनुभव और दृष्टिकोण लाते हैं। बदले में अतीत हमारी धारणाओं को चुनौती दे सकता है और दुनिया के बारे में हमारी समझ को व्यापक कर सकता है। इतिहास शब्द का मूल भी आकर्षक है। यह प्राचीन ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच या जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान। यह व्युत्पत्ति अतीत का अध्ययन करते समय प्रश्न पूछने और साक्ष्य खोजने के महत्व पर प्रकाश डालती है। इतिहास केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, यह अतीत की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह सवाल पूछने, मान्यताओं को चुनौती देने और मानव अनुभव की पहेली को एक साथ जोड़ने के बारे में है। इतिहास को सही मायने में समझने के लिए हमें उस विशाल जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता है जिसमें यह शामिल है। यहीं पर इतिहास के मुख्य तत्व काम आते हैं: कालक्रम, कारण और प्रभाव और स्रोत। कालक्रम इतिहास की रीढ़ है। यह घटनाओं के लिए एक समय रेखा प्रदान करता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे किस क्रम में हुई। घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करके हम उन पैटर्न और कनेक्शन को देखना शुरू कर सकते हैं जो अन्यथा स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। कालक्रम जितना ही महत्वपूर्ण है, कारण और प्रभाव की अवधारणा। प्रत्येक ऐतिहासिक घटना पूर्व घटनाओं का परिणाम और भविष्य की घटनाओं का कारण दोनों है। ऐतिहासिक घटनाओं के कारणों और प्रभावों का अध्ययन करके हम उन कारकों के जटिल जाल की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। बेशक इतिहास का कोई भी अध्ययन उन स्रोतों पर विचार किए बिना पूरा नहीं होगा जिनसे हम अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐतिहासिक स्रोत कई रूपों में आते हैं, जिनमें लिखित दस्तावेज, पुरातात्विक कलाकृतियां और मौखिक परंपराएं शामिल हैं। प्रत्येक प्रकार का स्रोत अतीत में अनूठी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इन स्रोतों की सावधानीपूर्वक जांच और व्याख्या करके इतिहासकार इतिहास की अधिक संपूर्ण और सूक्ष्म समझ को एक साथ जोड़ सकते हैं। चाहे वह 5000 साल पुरानी सुमेरियन मिट्टी की गोली हो या 21वीं सदी का डिजिटल संग्रह, ये स्रोत कच्चे माल हैं जिनसे इतिहासकार अतीत के बारे में हमारी समझ का निर्माण करते हैं। इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा समय की धुंध में शुरू होती है, लेखन के आविष्कार से बहुत पहले। प्रागैतिहास के रूप में जानी जाने वाली यह अवधि हमारे प्रारंभिक मूल से लेकर लगभग 3200 ईसा पूर्व में लेखन प्रणालियों के विकास तक मानव अस्तित्व के विशाल विस्तार को समाहित करती है। हालांकि इस युग से लिखित अभिलेख अनुपस्थित हैं, पुरातत्वविदों और मानव विज्ञानियों ने ढेरों सबूत खोदे हैं जो हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। प्रागैतिहासिक युग को अक्सर 3 मुख्य कालखंडों में विभाजित किया जाता है: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग।
इन अवधियों का नाम प्रत्येक युग के दौरान औजारों और हथियारों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्रियों के नाम पर रखा गया है। पाषाण युग, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता है। इसे आगे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल के दौरान मनुष्य मुख्य रूप से शिकारी थे, जो चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने के लिए अपने कौशल और चतुराई पर निर्भर थे। उनके अस्तित्व का प्रमाण गुफा चित्रों में मिल सकता है, जैसे कि लास्को और अल्तामिरा में, जो उनके विश्वासों और दैनिक जीवन की झलक प्रदान करते हैं। मध्य पाषाण काल में कृषि की शुरुआत और जानवरों को पालतू बनाना देखा गया, जिससे अधिक व्यवस्थित जीवन शैली हुई। नवपाषाण काल में स्थायी बस्तियों का उदय, मिट्टी के बर्तनों का विकास और सामाजिक पदानुक्रम का उदय हुआ। प्रागैतिहासिक युग, हालांकि समय की धुंध में डूबा हुआ है, मानव अनुकूलन क्षमता, नवाचार और अस्तित्व की स्थायी खोज का प्रमाण है। भाग 5, आद्य ऐतिहासिक काल, साक्षरता की ओर परिवर्तन। जैसे जैसे मनुष्य प्रागैतिहासिक युग से आद्य ऐतिहासिक काल में संक्रमण करता गया, एक गहरा बदलाव आया, लेखन का विकास। इस क्रांतिकारी आविष्कार ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए ज्ञान, विश्वासों और कहानियों को रिकॉर्ड करना संभव हो गया। आद्य ऐतिहासिक काल, जो लगभग चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक फैला है, प्रागइतिहास और इतिहास का एक आकर्षक मिश्रण है। जबकि इस युग के दौरान लेखन प्रणालियां उभरी, वे काफी हद तक अनिर्धारित रहीं, जिससे हमें अतीत की झलक मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल की सबसे गूढ़ सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फली फूली। अपने उन्नत शहरी नियोजन, परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों और गूढ़ लिपि के लिए जाने जाने वाले सिंधु लोगों ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को आकर्षित करती है। अन्य उल्लेखनीय आद्य ऐतिहासिक संस्कृतियों में क्रेते के मिनोअन्स शामिल हैं, जो अपने विस्तृत महलों और जीवंत भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, और मुख्य भूमि ग्रीस के माइसीनियन, जो अपनी योद्धा संस्कृति और ट्रोजन युद्ध में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि होमर की महाकाव्य कविताओं में अमर है। आद्य ऐतिहासिक काल मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो अलिखित अतीत और प्रलेखित वर्तमान के बीच एक सेतु है। भाग 6, ऐतिहासिक काल, सभ्यताओं का इतिहास। सुपाठ्य लेखन प्रणालियों के आगमन के साथ हम ऐतिहासिक काल में प्रवेश करते हैं। साम्राज्यों और क्रांतियों का समय, वैज्ञानिक प्रगति और कलात्मक कृतियों का। ऐतिहासिक काल में मेसोपोटामिया और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं से लेकर उस डिजिटल युग तक का विशाल इतिहास शामिल है जिसमें हम आज रहते हैं। प्राचीन दुनिया ने शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय और पतन देखा, जिनमें से प्रत्येक ने इतिहास के क्रम पर अपनी छाप छोड़ी। मिस्र वासियों ने अपने विशाल पिरामिडों और चित्रलिपि लेखन के साथ एक परिष्कृत सभ्यता विकसित की जो सहस्राब्दियों तक चली। मेसोपोटामिया के लोगों ने, जिन्हें पहिया और दुनिया की पहली लिखित भाषा क्यूनिफॉर्म का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, ने गणित, खगोल विज्ञान और कानून की नींव रखी। यूनानियों ने दर्शन, लोकतंत्र और कला पर अपने जोर के साथ पश्चिमी सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया। रोमन, जो अपने सैन्य कौशल, इंजीनियरिंग चमत्कार और कानूनी प्रणाली के लिए जाने जाते हैं, ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जो ब्रिटिश द्वीपों से लेकर मध्य पूर्व तक फैला हुआ था। ऐतिहासिक काल मानव सभ्यता की गतिशीलता का प्रमाण है। यह नवाचार और रचनात्मकता, संघर्ष और सहयोग, स्थायी मानव भावना की कहानी है। भाग 7, इतिहास पढ़ने का महत्व। इतिहास क्यों पढ़ें? वर्तमान और भविष्य से ग्रस्त दुनिया में यह विचार करने योग्य प्रश्न है। उत्तर सीधे शब्दों में कहें तो इतिहास मायने रखता है। यह मायने रखता है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। अतीत का अध्ययन करके हम वर्तमान की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण तक, अक्सर ऐतिहासिक घटनाओं और फैसलों में निहित हैं। इन मुद्दों के ऐतिहासिक संदर्भ को समझकर हम उनका समाधान करने के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। इतिहास हमें परिप्रेक्ष्य की भावना भी प्रदान करता है। चीजों की भव्य योजना में हमारा व्यक्तिगत जीवन समय में क्षणभंगुर क्षण है।
फिर भी हम सभी एक बड़ी कहानी का हिस्सा हैं, एक कहानी जो सहस्राब्दियों से सामने आ रही है। ये एहसास विनम्र और सशक्त दोनों हो सकता है। इसके अलावा इतिहास कहानियों का खजाना है, अंतहीन आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत है। प्राचीन काल की महाकाव्य लड़ाइयों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देने वाले साहस के शांत कार्यों तक, इतिहास ऐसी कहानियों से भरा है जो हमें प्रेरित कर सकती हैं, हमें चुनौती दे सकती हैं और हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इतिहास का अध्ययन करके हम उन लोगों की विरासत का सम्मान करते हैं जो हमसे पहले आए थे, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। भाग 8, निष्कर्ष, इतिहास की स्थायी विरासत। जैसे ही हम समय के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि इतिहास केवल पाठ्य पुस्तकों में अध्ययन करने का विषय नहीं है। यह एक जीवंत, सांस लेने वाली टेपेस्ट्री है जो हमें अतीत से जोड़ती है, वर्तमान को सूचित करती है और भविष्य को प्रेरित करती है। हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों के पहले अस्थायी कदमों से लेकर डिजिटल युग की जटिलताओं तक, मानवता की कहानी हमारे लचीलेपन, हमारी रचनात्मकता और अच्छे और बुरे दोनों के लिए हमारी असीम क्षमता का प्रमाण है। इतिहास का अध्ययन करके हम आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो हमें स्वयं और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ की ओर ले जाती है। हम अतीत की गलतियों से सीखते हैं, हम इसकी जीत से प्रेरणा लेते हैं और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। इतिहास केवल अतीत को याद रखने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान को समझने और भविष्य को आकार देने के बारे में है। भाग 9, अन्वेषण का आह्वान। तो आइए इतिहास के साहसिक कार्य को अपनाएं। आइए इसकी गहराई में उतरें, इसके रहस्यों का पता लगाएं और मानव कहानी की समृद्धि और जटिलता का पता लगाएं। क्योंकि महान इतिहासकार विल ड्यूरेंट के शब्दों में, वर्तमान अतीत है जो कार्रवाई के लिए तैयार है और अतीत वर्तमान है जो समझ के लिए खुला है। आइए आगे बढ़ें और अतीत का अन्वेषण करें, क्योंकि ऐसा करने से हम वर्तमान के रहस्यों को उजागर करते हैं और भविष्य की संभावनाओं को प्रज्वलित करते हैं।